और इस महत्वपूर्ण जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे जीवन के आयाम होते हैं जहां मनुष्य को सोचने के लिए विवश करती है। हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम आध्यात्म की खोज में चलते हैं। उस खोज में किसी न किसी व्यक्ति का हमें सहारा चाहिए, लेकिन सहारे के साथ साथ हमें अपने अंदर कुछ ऐसे दैविक गुणों का समावेश करना होता है जिससे हमारे आध्यात्मिक पथ पर सहयोग मिल सके। उनमें से एक ही है श्रद्धा। मनुष्य के जीवन में यदि श्रद्धा नहीं है तो आध्यात्मिक या धार्मिक पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ सकता है। एक घटना है, भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जेत वन में विहार कर रहे थे। जेत वन में दूर दूर से राजा महाराजा उनके दर्शन लाभ हेतु जा रहे थे। पूरे नगर में यह समाचार पहुंच चुके थे कि भगवान बुद्ध जेत वन में विहार कर रहे हैं। इस बात को सुन करके उस नगर में एक बहुत गरीब मोची रहता था जो जूते सीने का काम करता था। उसने सोचा आज तो धंधा चलेगा नहीं, क्योंकि सभी नगरवासी भगवान तथागत बुद्ध के दर्शन लाभ हेतु जाएंगे। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं हम कुछ करें। उस मोची के तालाब में एक बहुत बेमौसम कमल का फूल खिला था। बेमौसम का अभिप्राय है कि कमल का फूल खिलने का समय नहीं था, लेकिन उसके बावड़ी में, उसकी तालाब में एक सुंदर फूल खिला था। उसने उस तालाब में घुसा, कीचड़ में प्रवेश किया और फूल को ले करके तोड़ करके लाया। केले के दोने में उस फूल करके रख करके कुछ पानी की बूंदें थी कमल के फूल पर, और बहुत शोभायमान हो रहा था कमल का फूल। जैसे वो आगे बढ़ा, मोची सामने से एक सेठ आया और सेठ ने बोला, भाई मोची, ये फूल कितने में दोगे? मैं तुमको 2 सोने की मोहरें दे रहा हूं और ये फूल मुझे दे दो। मोची सोचा 2 आने का एक कमल का फूल और ये सोने की 2 मोहरें दे रहा। आश्चर्य में पड़ गया। उससे वार्तालाप हो ही रहा था, तब तक नगर का सबसे बड़ा सेठ आया। उसने बोला, भाई ये फूल मुझे दे दो, मैं तुमको 10 सोने की मोहरें दूंगा। वो मोची कुछ सोच विचार करे, तब तक सेठ बोला, अगर तुमको इसकी कीमत कम लग रही हो तो इसकी कीमत और भी दे सकता हूँ, क्योंकि जेत वन में है भगवान बुद्ध विहार कर रहे हैं और मैं उनके श्री चरणों में रखना चाहता हूँ, भेंट करना चाहता हूँ। वो मोची गरीब तो था, लेकिन दिल का बहुत ही धनी था। वो मन ही मन में सोचने लगा, इस नगर के लोग कुछ न कुछ भगवान बुद्ध के श्री चरणों में भेंट करेंगे, मैं क्या करूंगा? और वो अपना धीरे धीरे इरादा बदल रहा था। तब तक सामने से मंत्री आता है और भीड़ देखता है, और भीड़ के पास जाकर देखता है, पूछता कि भाई यहाँ पर भीड़ किस बात की है। ये बात सोचते ही उसकी नज़र उस फूल पर पहुंच गया। जैसे ही फूल पर नज़र पड़ी, उस मोची से मंत्री बोला, मैं तुमको सोने की 100 मोहरें दूंगा, ये फूल हमें दे दिए, भगवान बुद्ध की श्री चरणों में भेंट करूंगा।
इतना सुंदर फूल, बेमौसम का फूल, ताकि मेरा मान बढ़े, लोग जाने एक अद्भुत अद्वितीय भेंट है। ये चर्चा चल ही रही थी, तब तक रथ पर सवार राजा आया, अपने मंत्रियों से पूछ रहा ही वहां भीड़ किस बात की है। वजीर अर्थात मंत्री बोले कि वहां पर एक मोची है और बेमौसम का फूल बेच रहा है। वजीर से राजा ने आदेश किया कि उस फूल को तुम खरीद लो। राजा पहुंचा और बोला कि भाई ये फूल हमें दे दो और मैं तुमको 1000 सोने की मोहरें देता हूं, इसकी कीमत। मोची बोला मैं अगर फूल बेचूंगा तब ना आप खरीदेंगे, मैं इस फूल को बेचना ही नहीं चाहता हूं। इस नगर के लोग कुछ न कुछ भगवान तथागत के श्री चरणों में भेंट करेंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इसी फूल को भेंट करना चाहता हूं, मैं बेचना नहीं चाहता। राजा बोला सोच लो, 1000 सोने की दीनार से तुम्हारी कई पुश्तें तर जाएगी, अर्थात मालामाल हो जाएगी। मोची ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, मैंने राजाओं के आशीर्वाद और उनकी कृपा से किसी को तरते नहीं सुना है। हाँ, लेकिन संत महात्माओं की कृपा और आशीर्वाद से तो जीवन तर जाता है, ऐसा सुना है। और राजा वहाँ से विदा हो लेता है। जिधर भगवान बुद्ध का विहार था, जहाँ भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ बैठे थे, वो मोची कमल का पुष्प लेकर उनके श्री चरणों के दर्शन लाभ हेतु पहुंचे। उसके पहले चारों तरफ शोर मच गया, उसका शोर हो चुका, चारों तरफ लोग जान गए, इस घटना की चर्चा फैल गई। और जैसे ही वो बुद्ध संघ में प्रवेश किया, लोगों ने रास्ता दिया और दूर से किसी व्यक्ति ने दिया कि वही व्यक्ति है जो 1000 सोने की दीनार के देने के बावजूद भी ये फूल नहीं बेचा। वो मोची भगवान बुद्ध तथागत के श्री चरणों के पास गया, घुटने के बल झुका और पुष्प को समर्पित करते हुए बोलता है, निवेदन करता है कि प्रभु, मैंने न जाने कितने जन्मों पर पाप कर्म किए, न जाने कितने अपराध किए, न जाने कितने दोष किए। इन पुष्पों के साथ साथ भेंट करते करते उस भाव विवल हो गया और अश्रुपात करने लगा। कुछ फूल के ऊपर ये पानी की बूंदें और कुछ उसके आंखों की बूंदें, आंसुओं की बूंदें उस फूल पर ठिठक गई और ऐसा निवेदन करके बोलता, मेरे अपराध को क्षमा करें, न जाने मैं कितने पाप किए, कृपया मुझे इन पापों के प्रायश्चित के लिए मार्ग प्रशस्त करें। और फूल को भगवान श्री चरणों में रख करके नमन करके अश्रुपात करने लगा। पास में बैठे आनंद को इशारा करते हुए भगवान तथागत ने कहा, आनंद देखो, यह अद्भुत श्रद्धा, श्रेष्ठ श्रद्धा, जहां पर कि जीवन के नश्वरता और जीवन में निकृष्ट कर्मों के त्याग का भाव प्रकट होता हो, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति वहीं पर होती है। हमारी जीवन में भाव के साथ हम जब अश्रुपात करने लगते हैं, अपने बुरे कर्मों के प्रति प्रायश्चित करने लगते हैं, बुरे कर्मों के प्रति संवेदना पैदा होने लगती है, तभी हमारी सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है और तभी से हमारी आध्यात्मिक गति होती है, तभी से हम सच्चे मायने में धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं होती है, सच्ची भक्ति भाव की शुद्धता से, मन की निर्मलता से
अर्थात भगवान उस भिक्षुक को श्रद्धा में अग्रणी, श्रद्धा में श्रेष्ठ, अपना शिष्य, अपना भक्त घोषित किए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति श्रद्धालु होगा, विनम्र होगा, करुणावान होगा, दयावान होगा, उसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान संचित हो सकता है, वही ज्ञान का अधिकारी है। अर्थात ज्ञान का अधिकारी होने का ढिढोरा पीटने वाले जो लोग हैं, उनको ज्ञान नहीं बल्कि विद्वत्ता का अहम होता है, और अहम व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। इसलिए हमें शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलकर ही ज्ञान लाभ लेकर के परम वैराग्यमय जीवन जीना चाहिए, क्योंकि संसार अनित्य है और संसार का संबंध भी अनित्य है। संसार और संसार के संबंध के प्रति राग रखना, उनके प्रति मोह रखना, यही दुख है, यही अज्ञानता है, यही तृष्णा है, यही मोह है, यही विकार हमें आवागमन के चक्र रूपी दलदल में फंसाए हैं। इसलिए हमें होश पूर्वक अपने विवेक को जागृत करना है, श्रद्धा को मजबूत करना है, भक्ति को मजबूत करना है, और अपने जीवन में दैवी सद्गुणों का ग्रहण करके धर्म के मार्ग पर चल करके अपने धर्म चक्र का प्रवर्तन करना चाहिए और अधर्म का विनाश करना चाहिए। अर्थात अधर्म के मार्ग से हट करके धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी जीवन मुक्ति का कार्य सिद्ध करना चाहिए। यही परम पुरुषार्थ है।